जगह आगे मिलती दिख रही है। काशीपुर में कांग्रेस कैंडिडेट को बढ़त है। नगर पालिका और नगर पंचायतों में मिले जुले नतीजे इस वक्त तक देखने को मिल रहे हैं। रानीखेत और लोहाघाट में बीजेपी ने बाजी मार ली है, तो वहीं डीडीहाट और पुरोला में कांग्रेस की जीत दिख रही है। कई जगह निर्दलियों की भी जीत हुई है। निकाय चुनाव के रिजल्ट को लेकर न सिर्फ कैंडिडेट्स में, न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में, बल्कि आम जनता में भी भारी उत्साह बना हुआ है। मैं देहरादून नगर निगम में मौजूद हूं, तो आप देखिए देहरादून नगर निगम का जो काउंटिंग स्थल है उसके बाहर कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, पब्लिक मौजूद है। अभी से, हालांकि जिस तरह से बताया गया कि देहरादून नगर निगम की जो काउंटिंग है ये देर रात तक खिंच सकती है, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ पर अभी से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है, ये देखने के लिए कि किस वार्ड में कौन जीतता है। देहरादून का मेयर का जो ताज है वो किसके सर पर सजता है। आप इधर आए हैं अभी से? जी बोलिए। आप इधर खड़े हैं किस उम्मीद में? क्या यहाँ पर मेयर के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल जी के समर्थन में खड़े हैं। 60 नंबर वार्ड से आते हैं, वहाँ से अभिषेक पंत जी जीत रहे हैं। तो अभी तो ये बता रहे हैं कि शाम तक इसके परिणाम आएंगे, आप लोग अभी से डट गए? बिल्कुल, हर वार्ड में काउंटिंग चल रही है। अंदर का अपडेट यहाँ तक सब लोगों को मिल रहा है आप लोगों के माध्यम से, तो इसलिए सब लोग अपने अपने समर्थन में आए हैं। कुछ ही समय में अब रिजल्ट आने वाला है। सर आप कैसे खड़े हैं? के 60 नंबर वार्ड से हैं हम। साथ में खड़े हैं जी। भाई साहब, आप किसके वेट में? हम भी 9 वार्ड के हैं, सौरभ थपलियाल के वो उसमें है, और सभी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सभी यहीं पे फिलहाल खड़े हैं। लेकिन अनुमान तो ये है कि रिजल्ट बहुत लेट नाइट तक खुलेगा, तो आप लोग तब तक लेट नाइट तक खुलेगा, तो हम लेट नाइट तक ही, हम उनको भरपूर समर्थक हैं, तब तक हम लेट नाइट तक ही इधर रहे। देखिए कि लोगों में कितना उत्साह है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर डटे हुए हैं, और ये जानते हुए भी कि जो रिजल्ट है वो लेट नाइट तक आ सकता है, इसके बावजूद अभी से यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव परिणाम आ गए हैं और इस तरह से उत्साह का माहौल है। देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग हैं वो आ रहे हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। आपने जीत दर्ज की है अपनी वार्ड में, और जोश भी है, जश्न भी है। क्या अब प्राथमिकता आप लोगों की रहेंगी? बस सब जितनी भी हमारी वार्ड की परेशानियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा कोशिश करेंगे। जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिला है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, तो आगे किस तरह आप? आगे बस ये मार्गदर्शन करेगी जनता, सबके सहयोग से हम सब काम करेंगे। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव वार्डों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं तो उसके बाद ये जोश और 2 गुना हो सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। देखिए, अभी तो गिनती जारी है और अभी से ही कई जगहों पर जश्न भी मनने लगा है। निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि बीजेपी की ही बम्पर जीत होने वाली है। काउंटिंग शुरू हो गई है, और क्योंकि दोनों प्रदेश अध्यक्ष, आपके लिए उम्मीद? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव हो चाहे पंचायत का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपार जन समर्थन मिलने वाला है। और जैसे परिणाम आए, अभी जैसे मेरे पास जानकारी आई है, कुछ वार्डों में हमने बढ़त बना दी है, तो मैं कह सकता हूं कि देहरादून तो सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले हमारा नगर निगम बनने जा रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है 11 नगर में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कि 100 में से कितने, 100 टोटल निकाय, 100 में से कितने बीजेपी मान? 70-80% से ऊपर मैं पहले से कह रहा हूँ कि हम पिछली बार भी रहे, इस बार उससे पिछली बार जहाँ 60% पालिकाओं में हम आगे थे, इस बार उसको हम 80% तक ले जाएंगे। बीजेपी ऑफिस में किस वक्त प्रोग्राम होगा? मतलब देखिए, एक एक करके जीत परिणाम जैसे आना प्रारंभ होगा, सायंकाल से हमने सब कार्यकर्ताओं कार्यालय बुलाया है, और बड़े उत्साह के साथ गुलाल भी खिलाया जाकर दीपावली होली दोनों मनाई जाएगी। आपके भी एग्जाम, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी एक परफॉर्मेंस। ठीक है, जनादेश जब पॉजिटिव होता है, निश्चित रूप से कार्यकर्ता के नाते हमको भी खुशी होती है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर उसका दौरा किया, मैं भी अनेकों पालिकाओं में मेरा जाना हुआ, हमारे प्रत्येक मंत्री, विधायक ने, सांसद ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी का सबका प्रयास रहा, और उसके परिणाम हमारे सामने सार्थक सिद्ध होंगे। 27 के लिए भी आपको एक पिक्चर दिखाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस कहीं बचेगी नहीं, जिस प्रकार का परिणाम आएगा, और हर चुनाव में कांग्रेस कमजोर होती गई है। इस चुनाव 2027 के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा सार्थक सिद्ध होने वाला है।
और इस वक्त हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट देहरादून से, मनोज जुयाल रुड़की से, विजय वर्धन उप्रेती पिथौरागढ़ से, तो शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर जिले का हाल आपको बताएंगे, पूरे प्रदेश का हाल बताएंगे। शुरुआत दीपांकर से करते हैं। दीपांकर, चलिए सबसे पहले शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र के साथ एक मेहमान भी मौजूद है। शैलेंद्र, आपके पास आती हूं। देखिए, वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन बीजेपी खेमे में अभी से ही उत्साह और जश्न कई जगहों पर दिखने लगी है। देखिए, जरूर भारतीय जनता पार्टी अभी पहले राउंड में हल्द्वानी में लीड कर रही है, लेकिन जैसे जैसे राउंड खुल रहे हैं, जैसे जैसे बक्से खुल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि जो मुस्लिम इलाका है वहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम गिने चुने वोट, यानी अगर 1000 का कोई पेटी खुल रही है तो उसमें से 4-5 वोट मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। मेरे साथ हल्द्वानी के जो विधायक हैं कांग्रेस के सुमित हृदय जी मौजूद हैं। सुमित जी, क्या दिख रहा है चुनाव परिणाम किस तरफ आता हुआ? देखिए शैलेंद्र जी, पहले तो मैं आपकी बात को ठीक करूंगा। आपने समुदाय विशेष और एक मतदाता के लिए आपने टिप्पणी छेड़ी है यहाँ पे। आप जब पूरा परिणाम निकाल लें, चाहे मेरे चुनाव का निकालें या इस चुनाव का, हर पोलिंग बूथ से कांग्रेस को वोट पड़ा है। ये हो सकता है कि कहीं हमें 30 पड़ा हो और भाजपा को 70, कहीं हमें 70 और उन्हें 30। नहीं, एक सेकंड। अभी तक के जो रुझान है, क्योंकि मैं नगर निगम का चुनाव लड़ा हूं, आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो भारतीय जनता पार्टी का जहां पे कब्जा होता था, कांग्रेस वहां पे आगे कैसे बढ़त बनाई है। पिछली बारी से ज्यादा परसेंटेज वोट वहां पे कांग्रेस को पड़ा है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तित हुई है स्थिति। आप केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए कहेंगे? कह रहा हूं कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां जीतती हुई आई वहां भी कांग्रेस जो बराबर के उसमें आ रही। अब आपने करी तर्क की बात, और हमारा तुर्क जीत रहा है यहाँ से। हमारा भाई ललित जोशी यहाँ से मेयर पद में कम से कम नहीं तो 20,000 वोटों से न्यूनतम इस नगर निगम सीट को जीत रहे हैं। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें नगरीय क्षेत्र हो, इसमें जाति हो, धर्म हो, सबने आशीर्वाद दिया है, बराबर का आशीर्वाद दिया है। ये जीत ऐसी ही नहीं है। यानी आप मान रहे हैं कि जो बिखरी कांग्रेस थी पहले, वो बिल्कुल ललित जोशी के साथ एकजुट हो गई और उसका चुनाव परिणाम आपको आने वाले वक्त में अगले कुछ घंटों में दिखाई देगा? मैं तो कहूंगा भाजपा भी काफी एकजुट हुई इनके लिए। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह के सामने नहीं आई है, बिल्कुल सामने ओपनली आई है। इतना तो ओपन खेल हमने देखा ही नहीं कभी। हमने इतने चुनाव देख लिए। एक 2012 का माता जी का चुनाव मुझे याद आता है कि जब ऐसा हुआ था, उसके बाद 13 साल बाद मैं ऐसा देख रहा हूँ। और देखिए, वर्ष 2011 में आखिरी कांग्रेस की मेयर थी यहाँ पे हमारी बड़ी बहन रेणु अधिकारी जी। तो 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम ने आशीर्वाद तो कांग्रेस को ही दिया है। देखिए, विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक है सुमित हृदय। हालांकि अभी तक लीड भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन उनको पूरी की पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे चुनाव परिणाम आगे बढ़ेगा और ये पूरी की पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में होता चला जाएगा। इस समय मैं दिखाऊं कि पूरी तरीके से हलचल मची हुई है। मैदान में जो है आपके एजेंट्स हैं, उसके अलावा बाहर अगर इसके बात करें तो बाहर चहल पहल बढ़ गई है। शैलेंद्र, लौटेंगे आपके पास। दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, हल्द्वानी में तो कांग्रेस नेता को आपने सुना, विधायक को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। इसे कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस, जब नतीजे थोड़े थोड़े और क्लियर होंगे तब पता चलेगा। दीपांकर, देहरादून का हाल भी बताएं। बिल्कुल मेनका, अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में अभी तक जो काउंटिंग हुई है उसमें जो सौरभ थपलियाल है यहाँ पर बीजेपी के मेयर उम्मीदवार, वो आगे चल रहे हैं। वीरेंद्र पोखरियाल अभी पीछे चल रहे हैं। और देहरादून क्योंकि बड़ा नगर निगम है, सबसे लेट रिजल्ट की उम्मीद देहरादून में ही की जानी चाहिए। और देहरादून में अगर बात करें कि यहाँ मतगणना की जो प्रोसेस है उसको धीमा बताया जा रहा है। सुनील ने वहां से रिपोर्टिंग की तो उनका कहना था कि काफी आंकड़े वहां पर देरी से बताए जा रहे हैं और काफी स्लो प्रोसेस यहाँ पर है देहरादून, क्योंकि राजधानी है बावजूद इसके। लेकिन ओवरऑल अगर अभी तक बात करें कि पूरे प्रदेश की, तो नगर पंचायतों में यहां पर कांग्रेस और निर्दलीय अभी लीड कर रहे हैं, खासकर पहाड़ की सीटों में। चमोली में 4 नगर पंचायतें जहां पर कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में डीडी हाट से जिस तरह की खबर है, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जहां से रानीखेत से आते हैं, वहां पर कांग्रेस जीत कर आ रही है। बात करें बीजेपी की, तो नगर निगमों में जहां जहां खबरें, ऋषिकेश में बीजेपी लीड कर रही है, हल्द्वानी में शैलेंद्र जिस तरह बता रहे थे बीजेपी लीड कर रही है, देहरादून में बीजेपी लीड कर रही है, ऋषिकेश में बीजेपी लीड कर रही है, बड़े नगर निगमों में बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन अगर पहाड़ के नगर निगमों में आप जाएंगे, 3 नगर निगमों में, श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में विजय वर्धन उप्रेती बताएंगे कि क्या वहां की पोजीशन है। लेकिन श्रीनगर जो पहली बार नगर निगम बना है, पहाड़ का गढ़वाल में अकेला नगर निगम है, वहां पर निर्दलीय लीड कर रहा है। और वहां पर धन सिंह रावत जो मिनिस्टर है वो, और गणेश गोदियाल जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं,
उन दोनों के लिए एक बड़ा मेन इलेक्शन है, लेकिन वहां पर निर्दलीय का लीड करना, यानी पहाड़ में अभी तक पहाड़ से कांग्रेस के लिए और निर्दलीयों के लिए अच्छी खबरें आई हैं, लेकिन मैदान में अगर बड़े नगर निगमों की बात करें जहां रिजल्ट आज देर शाम तक सेटल होंगे, वहां पर बीजेपी के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। लेकिन अब ये लीड कितनी बरकरार रहेगी और बीजेपी कितने को रिजल्ट में बदल पाएगी, ये देखना होगा। मुख्यमंत्री वापस लौट चुके हैं दिल्ली से। बीजेपी को उम्मीद है कि आज शाम, जहां पर मैं मौजूद हूं इस बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, नतीजे सेटल होने के बाद यहां पर एक जश्न का माहौल होगा। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो बराबर का मुकाबला पहाड़ से कांग्रेस के लिए अच्छी बिल्कुल, खबर अभी तक जो स्थिति है वो कभी भी पलटती हुई स्थिति दिख रही है। जी इसे सेटल डाउन स्थिति नहीं करेंगे कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के आगे जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं आगे 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 नगर निगमों में, तो परिस्थिति में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और अब जो बैलेट बॉक्स खुल रहे हैं तो वहां से बदलाव संभव है, मुमकिन है। लेकिन मैदानी इलाकों में बीजेपी बढ़त और बड़ी बढ़त बनाए हुए है। रुड़की से हमारे साथ मनोज जोयाल भी जुड़ चुके हैं। मनोज, वहां की स्थिति बताएं। अभी जो हालात रुड़की नगर निगम में है, अभी पहला राउंड यहाँ पे शुरू हो चुका है, यानी अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। बीजेपी लीड कर रही है और निर्दलीय दूसरे नंबर पर और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। कहीं ना कहीं इस जो नगर निगम रुड़की है इसमें पहले बीजेपी लीड कर रही है। नगर पंचायतों की बात करूं तो भगवानपुर में कांग्रेस आगे चल रही है और पार्ली गुज्जर में कांग्रेस आगे चल रही है। जो देहात क्षेत्र के हैं, जो नगर पंचायतें हैं, उसमें कांग्रेस आगे चल रही है। और खासतौर पर रुड़की में यदि वार्डों की बात करूँ तो वार्डों में बीजेपी ने यहाँ पर जरूर जीत हासिल की है। कई वार्डों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन अब जो निर्दलीय है नगर पंचायतों में अधिकतर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। लगातार जिस तरीके से अब जो काउंटिंग है वो काफ़ी धीमे सुबह से चल रही थी, लगातार इसमें पुलिस और प्रशासन भी लगातार मुस्तैद देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात इस काउंटिंग में ये देखने को मिली कि सुबह से ही जो काउंटिंग होनी चाहिए थी वो यहाँ पे देखने को नहीं मिली। खासतौर पर रुड़की नगर निगम में अब लगभग 4-5 घंटे में पहला ही राउंड हुआ है और इसके बावजूद भी अभी काफ़ी धीमी गति से काउंटिंग चलेगी। 20 राउंड होने हैं। धीमी गति से काउंटिंग चल रही है, आप बता रहे हैं इसके पीछे कोई खास वजह? आखिर धीमी गति से काउंटिंग क्यों? क्योंकि प्रशासन और चुनाव आयोग का तो दावा यही है कि इतने टेबल्स लगाए गए हैं, व्यवस्था ऐसी की गई है, ज्यादा लोग लगाए गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी काउंटिंग हो सके। जिस तरीके से रुड़की नगर निगम की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी एक राउंड सिर्फ अभी तक वो भी अपडेट नहीं हो पाया, एक राउंड अभी तक हुआ है। और हमारी यहाँ पे जो अधिकारी है उनसे बातचीत हुई तो कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस का रवैया रहा है। मनोज, पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती भी हमारे साथ मौजूद है। विजय, पिथौरागढ़ का हाल बताएं, क्योंकि पहाड़ों में देखने को मिल रहा है कि पहाड़ों में कांग्रेस आगे है, मैदानी इलाकों में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए, लेकिन पहाड़ों में कांग्रेस अब थोड़ी थोड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। जी, निश्चित तौर पर अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ से अभी बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर यहाँ से नहीं आई है। डीडीहाट जो नगर पालिका है वहाँ कांग्रेस की झोली में वो जा चुकी है। इसके अलावा बेरीनाथ कांग्रेस जीत चुकी है। धारचूला में जो नगर पालिका है वो भी कांग्रेस जीत चुकी है। और मुंशियारी की जो नगर पंचायत इस बार पहली बार बनी है वहाँ निर्दलीय का दबदबा रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो गंगोलीहाट नगर पालिका में जरूर बीजेपी काबिज हुई है। उसके अलावा 3 जगह कांग्रेस काबिज हुई है, एक निर्दलीय यहाँ पर काबिज हुआ है। अगर नगर निगम की हम बात करें तो यहाँ कांटे का मुकाबला निर्दलीय और बीजेपी उम्मीदवार के बीच चल रहा है। लगभग 30 से 35% यहाँ पर अभी तक काउंटिंग हो गई है। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम पिथौरागढ़ विनोद गिरी गोस्वामी मौजूद है। आइए उनसे सीधे बात करते हैं। सर, किस तरीके जो हमारे नगर निकाय हैं सभी जगह पर शांतिपूर्ण मतगणना हो रही है। कई जगह पर मतगणना संपन्न हो चुकी है। मुंशियारी, डीडीहाट, इसके अलावा गंगोलीहाट और बेरीनाग में मतगणना संपन्न हो चुकी है। वार्ड और सभा में जो अध्यक्ष पद है उसमें। धारचूला में अभी काउंटिंग चल रही है। वर्तमान में पिथौरागढ़ में जो सेकेंड राउंड की काउंटिंग हो रही है, पिथौरागढ़ में 4 राउंड की काउंटिंग होगी। सभी जो व्यवस्था है वो अच्छी चल रही है और शांतिपूर्ण और सुगम तरीके से मतगणना हो रही है। मतगणना को पूरी तरीके से प्रशासन लगा हुआ है शांतिपूर्वक करवाने में, लेकिन निश्चित तौर पर जो पिथौरागढ़ मेयर की सीट का नतीजा है वो देर शाम तक ही यहाँ पर आने की उम्मीद है। 30 से 35% तक अभी इधर मतगणना हो पाई है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो बीजेपी की जो कल्पना देवलाल है और ठीक है, लौटेंगे विजय आपके पास। एक बार फिर शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, आपके पास आती हूँ।
मेनका मेरे साथ इस समय लालकुआं से जो चेयरमैन जीत चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। सुरेंद्र लोटनी पूर्व फौजी हैं और इनके गले में जीत की माला पड़ चुकी है और लालकुआं नगर पंचायत के चेयरमैन बन चुके हैं। लोटनी जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं लालकुआं की सभी पूरी जनता का धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जो ये युवाओं की टीम है, इन लोगों ने बहुत संघर्ष करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मैं प्रयास करूँगा जिस तरह सभी युवाओं ने मुझे पहुँचाया, मैं उसी युवाओं की तरह काम करूँ और लालकुआं को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाऊँ। लेकिन लोटनी जी, आपको तो बहुत लंबा समय नहीं हो रहा है राजनीति में आए हुए, फौज से आप हाल में ही आए और फिर सक्रिय हुए। वहाँ कांग्रेस का भी बहुत मजबूत होल्ड था, भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में ही थी, तो फिर क्या रहा सब? देखिए, मैं पिछले 3-4 साल से निरंतर पब्लिक के बीच में काम कर रहा था और उसका मुझे फायदा मिला। ऐसा नहीं कि काम वाले की पूछ नहीं होती है, खाली लोग ये खाली कहते हैं कि काम। मैं पिछले 3-4 साल से ये सुन रहा था कि लोग ये बोल रहे थे कि इलेक्शन में काम की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में काम की बहुत वैल्यू होती है। अगर आप सच्चे मन से और लगन से काम करेंगे जनता के बीच, तो जनता आपको जरूर सहयोग करेगी। और भारतीय जनता पार्टी में लौट जाएंगे आप, क्योंकि हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं? नहीं, अभी इस पे मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा। जब सभी लोग जो चाहेंगे वो करूँगा। ठीक, ये सुरेंद्र लोटनी हैं, पूर्व फौजी हैं और जीत करके इनके गले में जीत की माला पड़ चुकी है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने बहुत पीछे पोजीशन पे धकेल दिया। वाकई तो यहाँ देखिए कई जगहों पर जश्न भी शुरू हो चुका है और बलबीर परमार का रुख कर लेते हैं। उत्तरकाशी से हमारे साथ मौजूद हैं बलबीर। उत्तरकाशी में भी कुछ वैसी स्थिति दिख रही है जैसा कि पिथौरागढ़ में। पहाड़ों पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी कुछ खास नहीं कर पा रही। बिल्कुल, अगर हम उत्तरकाशी की बात करें, 5 जो निकाय पड़ती है उसमें से 3 के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें से नगर पंचायत में ही भाजपा जीती है और जो ब्रोला नगर पालिका है वहां पे कांग्रेस ने फतेह किया है और चिनाली छोड़ में जो निर्दलीय प्रत्याशी है मनोज कोहली वो जीते हैं 490 मत से। और 2 सीट अब बचती है जिसमें जनता उत्तरकाशी की जो सबसे बड़ी पालिका है बाड़ाट, वहां पे जो निर्दलीय प्रत्याशी है भूपेश चौहान लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और उम्मीद की जा रही है सभी की प्रचंड जीत उनकी होगी, क्योंकि अब वार्ड बसते हैं तो वहां उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इसके अलावा विनोद डोमाल जो निर्दलीय विधायक है, संजय डोभाल, उनके भाई भी कड़ी टक्कर बड़कोट में दे रहे हैं। और कि भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिस तरह से खुद सीएम ने दौरे किए थे, वादे किए थे और जनता ने बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया और जो निर्दलीय प्रत्याशी है खासकर बड़कोट और बाड़ाट नगर पालिका, यहाँ पे पूरी तरह से निर्दलियों पे भरोसा जताया है। इसके अलावा चिनाली छोड़ में भी निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, तो कह सकते हैं कि कड़ी टक्कर निर्दलियों ने दी और निर्दलिया पूरी तरह से विजय यहाँ पे फहरा रहे हैं और अच्छा खासा मतदान उन्हें पड़ा है और बड़ी बढ़त के साथ वो जीत रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं सवाल भी अब जो कार्यकर्ता है, जिस तरह से बाड़ाट नगर पालिका की हम बात करें तो 3 पूर्व विधायक और 2 पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लगातार कार्य कर रहे थे भाजपा के लिए, उसके बाद भी एक जीत ना पाना कहीं ना कहीं पूरे संगठन पे सवाल खड़ा करता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल बलबीर, और उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आखिर निर्दलियों के प्रति जो आकर्षण है पहाड़ के लोगों का, उसकी वजह क्या है? क्या वाकई लोगों के बीच रहकर वो जिस तरह से संघर्ष करते दिखे, इसकी वजह से लोगों ने वोट किया है लोगों ने, या फिर कोई और वजह? दीपांकर हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, जो बात थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे कि पहाड़ों पर निर्दलियों या फिर कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ जनता जाती दिख रही है, जबकि मैदानी इलाकों में जो कि बड़े बड़े नगर निगम है वहां पर बीजेपी का होल्ड अच्छा दिख रहा है, वहां बीजेपी अच्छे कंडीशन में दिख रही है। तो आखिर निर्दलियों के प्रति जो वोटिंग की है मतदाताओं ने, उसकी वजह क्या है? निर्दलियों पे इतना भरोसा क्यों? बिल्कुल मेनका, क्यों जी, खास बात यह है कि निकाय चुनाव में अक्सर ये देखा गया है कि निकाय चुनाव क्योंकि छोटा इलेक्शन होता है, गली मोहल्ले तक आप इन्वॉल्व होते हैं और एक एक वोटर आप निकाल कर लाते हैं। जो पार्षद होता है वो भी और जो वहां पर मेयर का उम्मीदवार या नगर पालिका अध्यक्ष, उसकी कोशिश होती है कि एक एक वोट उसको पड़े। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में हम देखते हैं बड़े स्केल का इलेक्शन होता है, यहां पर एक घर से आप किसी को कन्विंस करने इसलिए नहीं जाते कि विधायक का वोट है, अगर आपने वोट दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। लेकिन जब छोटा इलेक्शन होता है, छोटे इलेक्शन में हर उम्मीदवार की कोशिश होती है
कि एक एक घर से मतदाता निकल कर आए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप होते हैं कि एक शहर में या नगर पंचायत में, नगर पालिका में, तो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों को उस तरीके से टच नहीं कर पाते। तो उनको ये लगता है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर है, अगर बीजेपी और कांग्रेस में से ये चुनकर आता है तो हो सकता है कि जो उनकी समस्याएं हो, चाहे नाली की, सड़क की, बिजली की, पानी की, टैक्स की, ये समस्याएं हो सकता है कि वो उम्मीदवार दूर कर पाए। इसलिए निकाय चुनाव में अक्सर ये देखा जाता है, जो शहर के इलेक्शन होते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक खास बात ये भी है कि जहां पर कांग्रेस परफॉर्म कर रही है पहाड़ों में, वहीं गढ़वाल की अगर मैं स्पेशली बात करूं, गढ़वाल में कांग्रेस के सिर्फ 3 विधायक, बद्रीनाथ में, प्रतापनगर में और चक्राता में प्रीतम सिंह, यहां पर कांग्रेस परफॉर्म कर रही है निकायों में। इसका यह मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोटर अभी है, लेकिन कांग्रेस उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाती विधानसभा और जब बड़े इलेक्शंस होते हैं तो। जी धन्यवाद दीपांकर, विजयवर्धन उप्रेती, शालेंद्र नेगी, बलबीर परमार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तमाम